की वजह से लड़की खामोश हो गई। 5 महीने तक ये वारदात कब्र में दफन रही, लेकिन जब लड़की गर्भवती हो गई तो परिवार वालों को इस बारे में मालूम पड़ा। सर, हमारे साथ में मुकदमा उठाने के लिए हम गरीब आदमी किधर से कैसे मुकदमा उठाएं सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज 12-13 दिन का दिन हो रहा गया, धारक दरवाजे पर मैं जा चुका हूं सर। मेरी सब प्रॉब्लम सब जगह पे बता के कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारा इंसाफ होना चाहिए, जो अदालत फैसला सुना है वो हमें मंजूर है सर। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो मेरे सीने पर कट्टा लगा दिया। लगाने के बाद उसके बाद कहने लगा, मेरा हाथ पकड़ कर खींच लिया और हर की खेत उसमें खींच कर ले गया, मेरे साथ बलात्कार किया। उसके बाद करने के बाद वहाँ से चला गया वो। और जब भी हम स्कूल जाते थे आते थे वो बराबर मेरे साथ ऐसे करता रहा। हम कहीं अपने घर पे बता देंगे तो कह रहा है कि अगर बता दोगी तो तुम्हें जान से मार देंगे। पीड़ित परिवार आज न्याय की गुहार के लिए थाने पहुंच चुका है। वहीं पीड़ित परिवार ने प्रदेश सरकार से केंद्र सरकार तक न्याय की गुहार लगाई है। प्रयास कर रहे हैं और उनके द्वारा जो है दिया गया है उसका मुकदमा दिखा रहे हैं और कल भी जब इस व्यक्ति है और आना जो है करवाते हैं कि उसके जो है शीघ्र से शीघ्र जो है उनके घर वालों को भी प्रेशर बना रहे हैं, जिससे कि जहाँ भी लड़का मिलाए और जहाँ भी उसका रास्ता चल रहा है वहाँ पर जो है यूपी में क्राइम के आंकड़ों में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। सूबे के मुखिया अखिलेश यादव भले ही क्राइम को खत्म करने के लिए लाख दावे कर लें, लेकिन सवाल यह है कि प्रदेश में अपराध के ग्राफ में कमी कब आएगी। साहिल खान, संत कबीर नगर, समाचार प्लस। बनने का सपना सजोए स्कूल चली थी, लेकिन उसका यही सपना उस वक्त चकनाचूर हो गया जब उन दबंगों ने उसकी इज्जत तार तार कर दी। 10वीं की छात्रा टूट गई, लेकिन बदकिस्मती देखिए, कमजोर और मजलूम की गुहार कानून के रखवालों ने भी नहीं सुनी। लड़की 5 महीने की गर्भवती है और बलात्कार के 8 महीने के बाद भी आरोपी दबंग मौज उड़ा रहे हैं। हमारे साथ में मुकदमा उठाने के लिए हम गरीब आदमी किधर से कैसे मुकदमा उठाएं सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज 12-13 दिन का दिन हो रहा गया, धारक दरवाजे पर मैं जा चुका हूँ सर। मेरी सब प्रॉब्लम सब जगह पे बता के कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं आप? हमारा इंसाफ होना चाहिए, जो अदालत फैसला सुना है वो हमें मंजूर है सर। सुनिए आप, एक मजलूम, मजबूर और बेबस पिता की गुहार बड़ी मायूसी के साथ अपना दर्द बयां कर रहा है। साथ ही हमारी कानून व्यवस्था की भी पोल खुल रहा है, जिसकी दुहाई प्रदेश के पुलिस आला अधिकारी और सफेद पोश देते फिरते हैं। जी हां, संत कबीर नगर के एसपी ऑफिस के बाहर खड़े ये बाप बेटी इंसाफ चाहते हैं। इन्हें इंसाफ की दरकार है, लेकिन देखिए ना हमारा सिस्टम कितना खोखला है कि जिस लड़की की आबरू 8 महीने पहले तार तार की गई हो, वो आज तक इंसाफ के लिए दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। लेकिन अफसोस, इस पीड़ित परिवार की आवाज पुलिस के कान तक पहुंच ही नहीं पा रही है। हम अपने स्कूल से आ रहे थे, वो रास्ते में खड़ा था, पता नहीं कब से खड़ा था, हम नहीं जानते हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो मेरे सीने पर कट्टा लगा दिया। लगाने के बाद उसके बाद कहने लगा, मेरा हाथ पकड़ कर खींच लिया और हर की खेत उसमें खींच कर ले गया, मेरे साथ बलात्कार किया। सर, हम लोग बहुत दौड़ने के बाद पुलिस हमारी कार्रवाई सुनी। हम लोग डर की वजह से चौकी पर नहीं गए, खलीलाबाद कोतवाली में आए हैं। गिरफ्तारी हुई इसके भी? जी सर, बहुत दौड़ने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। गिरफ्तारी हुई इसकी? नहीं सर। क्यों नहीं हुई? वो घर से भाग गया है। मामला संत कबीर नगर के थाना खलीलाबाद के गांव बिसिया हन्नू का है। लड़की 10वीं की छात्रा है। पढ़ लिख कर परिवार का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन दबंगों की इस करतूत ने इसका हर एक सपना चकनाचूर कर दिया। 8 महीने पहले स्कूल से लौटते वक्त लड़की के साथ मनमानी, दबंग बने हैवान।
तमंचे के बल पर लड़की के साथ बलात्कार और अब लड़की 5 महीने की गर्भवती, लेकिन पुलिस का रवैया लापरवाह। 8 महीने बाद भी नहीं मिला इंसाफ। जी हां, मीडिया में फैली खबर के बाद अब पुलिस के आला अधिकारी खुद इस मामले का संज्ञान लेने में जुट गए हैं। लड़की 8 महीने पहले बलात्कार का शिकार बनी, धमकी दी गई, परिवार को खत्म करने की धमकी। 2 दबंगों ने हवस की आग बुझाई। पुलिस कान में तेल डालकर बैठी रही। 8 महीने बाद भी इस पीड़ित परिवार की कोई गुहार नहीं सुन रहा। पिता टूट चुका है, रो रो कर अपना हाल दिल बयां कर रहा है, लेकिन फरियाद सुने भी तो कौन। सर, वो हमारी मजबूरी है, हम गरीब आदमी, हम किसी को पैसा रुपया नहीं दे पाते हैं, यही मजबूरी है। सर, हमारा काम है सब दरवाजे पे पहुंचना, सबका सिफारिश करना, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही उसका मजबूरी हम नहीं जानते हैं। सर, पुलिस पूरा मामला क्या कह रही है? पुलिस के पास हम जाते हैं, हमसे सुलहनामा दाखिल करने का वो भी दबाव डाल रहे हैं। सर, संत कबीर नगर के पुलिसिया आला अधिकारी फिलहाल लड़की को जल्द इंसाफ दिलवाने का दम भर रहे हैं और जल्द ही सख्त कार्रवाई कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने का दावा भी कर रहे हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं और उनके द्वारा जो किया गया है उसको भी करना भी पा रहे हैं। और कल भी जब उसकी थी और आधार जो है दोनों शहरी को करवाते हैं, पिछले लोग जो है सिविल से सिविल जो है उनके घर वालों पर भी केस बयान कर रहे हैं, जिससे कि ग्रामीण रकम बनाए और जहाँ उसका पता चल रहा है वहाँ जो है उसकी गिरफ्तारी जो है। परिवार ने इंसाफ के लिए हर तरह की कोशिश की, जिला प्रशासन से लेकर सरकार तक अपनी बात रखी, लेकिन नतीजा सिफर निकला। फिलहाल एक बार फिर पीड़ित परिवार ने न्याय के लिए एसपी ऑफिस की दहलीज पर कदम रखा है। अब देखना होगा कि इस बार उनकी फरियाद पर गौर किया जाता है या नहीं। साहिल खान, संत कबीर नगर, समाचार प्लस। पेशे से वो